हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। आइए देखते हैं 16, 28 और 38 के अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं। इसी तरह आप किसी भी संख्या के गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो आइए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें 16 के, 16 के निकालें तो इस तरह से निकलेंगे। आप 16 को इस तरह से लिखेंगे और सबसे पहले आप इसमें 2 का भाग देके देखेंगे 2 का भाग जाता है या नहीं। तो देखेंगे यहाँ पर तो 2 का भाग चला जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर इसमें भी हम 2 का भाग देखिए देखेंगे जा रहा है या नहीं। 2 का चला जाएगा तो 2 का दे देंगे। सबसे छोटी संख्या का देना पड़ता है पहले, सबसे छोटी। अगर 2 का नहीं जा रहा फिर 3 का देखो, 3 का नहीं जा रहा तो फिर 5 का देखो, 7 का देखो। इस तरह से आपको आगे आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 4 में देखो 2 का चला जाएगा तो 2 से दे दो, 2 दूनी 4। इसके बाद 2 से फिर काटो तो 2 एकम 2, आपका लास्ट में 1 बचेगा। जब आपका लास्ट में 1 बचे समझो आपने अभाज्य गुणनखंड का निकाल लिए, ज्ञात कर लिए। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड जो निकले हैं वो यहाँ पर लिखते हैं हम। क्या निकला है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इस तरह से आपके अभाज्य गुणनखंड 16 के प्राप्त हो चुके हैं। अगर हम 28 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालें तो देखिए इसमें क्या करेंगे। 28 को भी हम इसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम 2 से काट के देखेंगे 2 का भाग जा रहा है या नहीं। तो 2 का भाग देंगे इसमें, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 14 बार चला गया। इसके बाद इसमें भी हम 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14। अब 7 में ना ही 2 का जाता है, ना ही 3 का, ना ही 5 का, केवल 7 का भाग जाता है 7 में। तो 7 का भाग हम 7 एकम 7। अब यहां पर हमारा 1 आ गया, मतलब हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल आए हैं। तो 28 के जो अभाज्य गुणनखंड निकले हैं वो क्या निकले आपके? 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 7। इस तरह से आप 38 के भी निकालेंगे। 38 के आप बिल्कुल सिंपल है, वो भी निकाल सकते हैं। जैसे 38 का निकालेंगे हम तो देखिए इसमें 2 से देंगे, हम डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2 और 2 नम 18, ठीक है। 2 से चला जाएगा। अब इसमें 19 में ना ही 2 से जा रहा, ना ही 3 से, ना ही 5 से, ना ही 7 से, किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। केवल 19 का 19 से 19 में भाग जाएगा। 19 में 19 का ही भाग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 19 और 19 एकम 19। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 19 का टेबल आपने एक बार पढ़ा, या बोल सकते हैं कि 19 का भाग एक बार गया 19 में, ठीक है। तो इस तरह से आपने 38 के भी गुणनखंड निकाल लिए, अभाज्य गुणनखंड बोल सकते हैं 2 गुणा 19, ठीक है। अगर आप इनको चेक करना चाहते हैं, अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे और हल करेंगे तो इसके बराबर आएगा। 2 दूनी 4, 7 चौको 4 सत्ते 28 हो गया। इसमें भी 19 दूनी 38, यहाँ पर भी आपका 16 आ रहा था। तो ये वाला गुणनफल इसके गुणनफल इसके बराबर आता है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, आप उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। इस तरह से आपका निकल आएंगे। आशा करते हैं कि आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।